चुनाव आपका है। कंस बहुत बड़ा राक्षस, उग्रसेन सुता कंसः स्वसु प्रिया चिकीर्ष्यः रश्मीन अहानाम जग्रह रोक में रक्षते। सुंदर दृश्य है। सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी है, प्रभु कंस का प्रकोप बहुत बढ़ गया है, आप पृथ्वी पर आइए। इसने सारे लोगों के असुरों को अपनी कैद में रखा है। कंस कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, ये खाली कृष्ण के मामा थे। बड़े बड़े बलशाली अलग अलग लोगों के असुरों को उसने कैद में रखा था। पहले युद्ध करता था, हराता था और फिर अपनी कैद में रखता था। गोल्ड मेडलिस्ट था, गोल्ड मेडलिस्ट, सारे युद्ध जीते थे उसने। एक भी युद्ध में उसका सिल्वर मेडल नहीं आया, सब में गोल्ड मेडल। जहां युद्ध कराओ, मल युद्ध, वहां पर जीतता था। चाहे बकासुर से, पूतना से, अघासुर से, काकासुर से, किसी से भी युद्ध करा लो उसका, हर जगह गोल्ड मेडल। शर्त ये होती थी, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। सारे ब्रह्मांड के असुर अपनी कैद में डाल दिए, मेरे नौकर बन के रहोगे तो जीने दूंगा, वरना तुम्हारे प्राण ले लूंगा। इतना बलशाली। अब प्लानिंग थी इसकी अंतिम कि मुझे स्वर्ग का राजा बनना है और भगवान से पंगा लूंगा, मैं भगवान से युद्ध करूंगा। जब बल बढ़ता है, साथ में अहंकार फ्री आता है। ज्ञान बढ़ेगा तो ज्ञान के साथ एक चीज फ्री मिलेगी, क्या? अहंकार। आप कुछ भी बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, जैसे दुकान में एक शैम्पू की बोतल के साथ साबुन फ्री, ऐसे ही ज्ञान के साथ अहंकार फ्री, बल के साथ अहंकार फ्री, सुंदरता के साथ अहंकार फ्री, धन के साथ अहंकार फ्री। बलवान का बल कौन? धनवान का धन कौन? भाग्यवान का भाग्य कौन? धनवान का धन कौन? बलवान का बल कौन? भाग्यवान का भाग्य कौन? जो सभी ऐश्वर्यों को वहन करते हैं, षड ऐश्वर्यवान इति भगवान। उनसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं, उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं, उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं, उनसे ज्यादा वैरागी कोई नहीं। षड ऐश्वर्य धारण करने के कारण भगवान को इति भगवान भगवान कहते हैं। षड गण, षड ऐश्वर्यशाली। हम में ज्ञान होगा तो धन नहीं होगा, ज्ञान धन होगा तो बल नहीं होगा। बलवान होंगे, धनवान होंगे तो कहते हैं ना, तेरी तो बुद्धि तेरे शरीर ने खा ली, बुद्धि नहीं होती। तो किसी में बल होता है, किसी में ज्ञान होता है, किसी में सुंदरता, छोटा छोटी मात्रा में थोड़ा थोड़ा। प्रभु में 6 की 6 चीजें हैं, बल, ऐश्वर्य, सौंदर्य, वैराग्य, ज्ञान, हर चीज असीमित मात्रा में, उनके बराबर कोई नहीं है। इसलिए वह षड भग गण इति भगवान, इसलिए भगवान। तो बलवान का बल कौन? बोलो, भगवान। धनवान का धन कौन? सौंदर्यवान का सौंदर्य कौन? ज्ञानवान का ज्ञान कौन? भाग्यवान का भाग्य कौन? वो भगवान। तो कंस में फ्री आ गया अहंकार। अब कंस ने अपनी बहन का विवाह, देवक महाराज की पुत्री देवकी का विवाह, वसुदेव भगवान से सोचा कि मैं वसुदेव से करूं। वसुदेव जी की पहले से ही कई पत्नी हैं और ये वसुदेव जी की अब 13वीं पत्नी से विवाह होने जा रहा है। वसुदेव जी की कितनी पत्नी है? पौरवी, भद्रा, मदिरा, वृका देवी, श्रुता देवी, शांति देवी, उपा देवी,
श्रीदेवी, देव शतिका, सहदेवी, सुतना, रोहिणी और अब देवकी, ये 13वीं पत्नी उनका। अब कंस ने सोचा कि बहन का विवाह है तो मुझे थोड़ा सा अपने चरित्र को छुपाने का मौका मिलेगा। बड़ी निंदा हो रही है मेरी समाज में कि डाकू है, लुटेरा है, मर्डरर है, केस चल रहे हैं इसके। तो नेता लोग भी अपने उसको छुपाने के लिए कि हमारी पोल ना खुल जाए, सफेद पोश कपड़े पहनते हैं और कथाओं में हाथ जोड़कर आते हैं ताकि हमारा जो गलत काम है वो छुप जाए। तो कंस ने भी आज पूरे ब्रह्मांड में सभी लोगों का राजा बनने का प्रयास कर रहा है। सफेद कपड़े सिलवाए, सफेद धोती, सफेद चादर, सफेद मुकुट, सफेद एकदम चमक रहा है और अपनी बहन देवकी का रथ चलाने के लिए सेवक बना है। लोग कह रहे देखो कंस ना कितना बुरा बुरा बोले, देखो कितना सेवा करता है, बहन को देखो रथ चला रहा है सारथी बन के, कितना विनम्र भाई है, भाई हो तो कंस जैसा। खुश हो रहा है, रथ लेकर के स्वयं जा रहा है। देवक महाराज ने, उग्रसेन के भाई थे देवक, उग्रसेन का पुत्र है कंस और उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री है देवकी, यानी कजिन बहन है, डायरेक्ट नहीं है। अपनी चचेरी बहन को लेकर के चलता है। 400 हाथी दहेज में, कितने हाथी, और सभी स्वर्ण गद्दियों से सजे हुए हैं। 400 हाथी, 10,000 घोड़े, कितने दिया किसी ने इतना बड़ा धन आज तक? 18,000 रथ, 200 सुंदर गहनों से अलंकृत दासियां, 200 दासियां एक देवकी के साथ, और मुख्य रथ में कंस जी महाराज की जय। देवता लोग बातचीत करते हैं, उनका एफएम रेडियो चलता है, ऑल इंडिया जैसे रेडियो है ना AIR, ऐसे ही ऑल इंडिया रेडियो को हिंदी में आकाशवाणी केंद्र कहते हैं। तो देवता लोग ऊपर बैठे देख रहे थे, बोले हमने भगवान से कहा भगवान आओ, भगवान आओ, भगवान बोले मैं आऊंगा। अब तो कंस ही बदल गया, अब तो भगवान आएंगे नहीं, क्योंकि भगवान तो तभी आते हैं जब धर्म कम हो और अधर्म बढ़ जाए। अब तो ये धार्मिक हो गया, अब तो भगवान नहीं आएंगे, उनका सुंदर रूप नहीं देख पाएंगे। तो माइक बंद करके बातचीत कर रहे थे देवता, अचानक से माइक खुला रह गया, मुख से निकल गया। आपस में बात कर रहे थे, अरे हमने तो सुना था देवकी का 8वां गर्भ कंस का वध करेगा। वो माइक पर 8वां गर्भ, 8वां गर्भ, 8वां गर्भ, कंस वध करे, वध करे। आकाशवाणी केंद्र पे फैल गया पूरे में, रेडियो स्टेशन से। अब बड़ी जोर की आकाशवाणी हुई, पति प्रहग्रहम कंसम आभश्य अहा अशरीरवाक अस्या त्वम अष्टम गर्भो हंतायाम वहसे अबुधा। 8वां गर्भ अंश की मृत्यु का कारण होगा। इंद्र बोला माइक बंद कर, माइक बंद कर, माइक बंद कर। तब तक तो बात फैल गई। वो जो बड़े भारी नेताजी सफेद पोश थे, तुरंत ही इति उक्त्वा सखलम पापम भोजनम, जैसे उसने सुना अष्टम गर्भ देवकी का पुत्र कंस के वध का कारण होगा, ये छोड़, साइड में घोड़ा वोड़ा दहेज वहेज, पकड़ा देवकी के बाल, ये निकाली तलवार, काट दूंगा तेरी गर्दन। सारे देवता बोले हाँ असली रूप में आ गया आपने। हो जाते हैं, असली रूप दिखाना हो किसी का, उसको बस क्रोधित कर दो। किसी की जाति जाननी हो, कौन सी जाति का है, अंग्रेजी बोल रहा हो, आपको पूछना कौन है। एक बार एक राजा था, वो उसने चैलेंज किया कोई मेरी जाति बता दे तो मैं उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बड़े बड़े वैज्ञानिक आते थे,
बोलिए महाराज, वो अलग अलग भाषाओं में बोलता था, रशियन, टर्कियन, फ्रेंच, इंडियन, सब बोलता था। एक दिन एक भक्त आया, उसने कहा महाराज मैं ट्राई करूं, मेरा प्रयास। बोले हाँ कर ले। तो उसने कहा नाटक करता है, एक भी भाषा ढंग से बोलनी नहीं आती तुझको, हर में तेरी में कमी है, संस्कृत में तो कमी, हिंदी में कमी, फ्रेंच में कमी। गुस्सा आने लगा, लाल आंखें हो गई, कह रहा की बोलती तुम्हें, की बोलती तुम्हें, की बोलती तुम्हें। बोला बंगला राजा, बंगला राजा। राजा बोला वो कैसे पता चला? बोले अभी तो तुम बोले। राजा बोला मैं अपनी भाषा बोल गया। तो गुस्से में व्यक्ति का ओरिजिनल चरित्र नजर आता है। आपको पता करना हो ना ये डिवोटी कितना अच्छा है, तिलक ये लगा होगा पीछे भाल तक, सफेद धोती चादर, हाँ बस उसको एक रसगुल्ला कम दे दो, फिर देखो उसका क्रोध, फिर उसका ओरिजिनल चरित्र निकल के आएगा। वो भाषा बोलेगा आपने कभी नहीं सुनी होगी, ना संस्कृत में ना हिंदी में। ये कौन सी भाषा बोल रहा है यही जानता है। क्रोध में व्यक्ति का असली चरित्र निकल के आता है। कंस को जैसी क्रोध आया, मृत्यु के भय में असली चरित्र निकल कर आया। बोला ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं अभी देवकी का वध कर डालता हूं। वसुदेव जी भगवान के भक्त हैं, पूर्व जन्मों से तपस्या करके आए हैं। वसुदेव जी ने 9 श्लोकों में कंस को प्रवचन दिया है। वसुदेव जी ने प्रवचन दिया है, बहुत सुंदर प्रवचन है। आप कहें तो सुनाऊं, नहीं तो आगे बढ़ जाऊं। 9 श्लोक प्रवचन दी। श्री वसुदेव उवाच, वसुदेव जी ने कहा श्लाघ्निः गुणेषुरे भवान् भोजयशस्करः सा कथं भगनीं हन्ता स्त्रियं उद्राण पावणी। देखिए वसुदेव जी ने, पत्नी मर रही है फिर भी कितने सुंदर वचनों का चुनाव किया है। उन्होंने कहा हे साले महाशय, साले महाशय, साले साहब, हे साले महाशय, तुम भोज परिवार से आते हो, तुम पर एक गर्व है, भोजवंशी हो तुम, और भोजवंशी होकर के तुम बड़े बड़े शूरवीर के गुणों की प्रशंसा होनी चाहिए। एक इतना बड़ा भोजवंशी शूरवीर, क्या लोग कहेंगे एक स्त्री पर हाथ उठाया और वो भी भगनी, अपनी बहन पर, तुम्हारी बहुत निंदा होगी। कंस ने बाल पकड़ रखे, तलवार ले रखी है, सुन रहा है। फिर वो कहते हैं हे शूरवीर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि शरीर के साथ ही मृत्यु का काल निश्चित हो जाता है। कोई आज मरे या कल मिले, मरना तो सबको है। आज देवकी को मार दोगे तब भी मरेगी, छोड़ दोगे तब भी मरेगी। तो मरने के लिए तुम अपने हाथ गंदे क्यों करते हो? जब ये शरीर मिट्टी बन जाएगा, 5 तत्वों में मिल जाएगा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, ये सब 5 तत्व में मिल जाएंगी। हर व्यक्ति को अपने अपने कर्म के अनुसार जाना पड़ेगा। ना हाथी है ना घोड़े हैं वहां। अब पूछो उनसे जो निराकार बोलते हैं आत्मा को, भैया निराकार के पांव होते हैं जो पैदल जाएगी? तो बोलना चाहिए ना हाथी है ना घोड़े हैं, वहां उड़ करके जाएगा। पैदल क्यों बोला? क्योंकि आत्मा के पैर होते हैं। आपके गानों में है, आपके ज्ञान में है, लेकिन आपको समझ नहीं आता है। ना हाथी है ना घोड़े हैं, वहां पैदल जाना है, यानी पैरों से। आत्मा के पैर होते हैं। उसको एक यातना शरीर दिया जाता है जिसमें उसको यातनाएं मिलती हैं। आदमी कहते दिखती नहीं आत्मा, ट्रांसपेरेंट शरीर होता है यातना पाने के लिए। अतिवाहक, बड़ी तेज गति से चलता है। अभी पैदल चलने में तकलीफ होती है, गाड़ी चाहिए होती है, फिर पैदल ही चलना पड़ता है, बाद में गाड़ी घोड़े नहीं मिलते। तब फिर 11 महीने में 1 साल की बरसी जब होती, तब आत्मा निर्णायक काल में पहुंचती है। फिर निर्णय होता है तूने कैसे कर्म किए।
जैसे जैसे कर्म वैसा फल, जिसकी करनी वैसी भरनी। आदमी बोलता है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है। कर्म लेकर के आए थे, कर्म लेकर के जाएंगे और अगला जन्म भी उसी कर्म से पाएंगे। कर्म नहीं बदलोगे तो क्या बने हुए। शाम को बैठ करके चल रही है चीयर्स, लोह जंग नामक एक नरक है, जहां पर शराब को लोहा बना करके एक यातना शरीर के मुख में डाला जाता है, क्योंकि वह शरीर मिला ही यातना के लिए है। वो मरता नहीं है, लेकिन आत्मा के ऊपर जो मन बुद्धि अहंकार है उससे तकलीफ बहुत होती है, गला जलता है। यमदूत कहते तब तो चीयर्स कर रहा था, अभी करता है। जो व्यक्ति स्त्री भोगी होता है उसको एक लोहे की स्त्री का स्पर्श करा जाता है, शरीर में छाले पड़ते हैं, लेकिन मरता नहीं है, क्योंकि वह यातना शरीर में आत्मा होती है। और भोग कर, स्पर्श कर, गले लगा, छोड़ दो, इतनी आसानी से नहीं। अलग अलग नरकों में यातना मिलती है। वसुदेव जी ने कर्म का सिद्धांत समझाया। वसुदेव जी कहते हैं, जिस तरह रास्ते पर चलता हुआ मनुष्य एक पांव जमीन पर टिकाता है और एक पांव उठाता है। कभी आप दोनों पांव से चले? बोलते हैं दो पांव से चलते हैं, लेकिन दो से नहीं चलते, एक से चलते हैं। एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे। दो पांव से आज तक कोई चला नहीं। यानी कि जब एक पांव उठा करके दूसरा पांव रखते हैं, कब? दूसरा तब उठता है जब पहला जम जाता है। पहला हवा में हो, दूसरा उठा दो तो धड़ाम से गिर जाओगे। इसलिए पहले अगली योनि की तैयारी कर लो, उसके बाद इस योनि से शरीर छोड़ना, क्योंकि अगर पहले इसकी तैयारी नहीं करी और उधर छूट गया तो हवा में प्रेत बन के लटको के गिर जाओगे। वसुदेव जी ने कहा, इसलिए कर्म का सिद्धांत जानो। किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को बार बार चिंतन और मनन करने से छूटना नहीं चाहिए। इस शरीर के ऊपर विचार करते हुए तुम्हें वशीभूत होना नहीं चाहिए कि यह शरीर एक, यही मैं हूं। लोग अपने शरीर से इतने आसक्त हो जाते हैं, सारा दिन शीशा देखते रहते हैं, कोई यूं करके, कोई यूं करके, कोई यूं करके, कोई यूं करके। शीशा भी दुखी होकर के कहता है, भाई कभी कभी हमें भी आराम लेने दिया करो, सारा दिन हमें सेवा में लगाते हैं। इतना शीशा देखती है दुनिया, लेकिन कभी भी असली शीशा नहीं देखती है कि मैं हूं कौन। जिस दिन वो जान गई कि मैं कौन हूं, फिर शीशे की क्या जरूरत है। अपना असली रूप समझ में आता है, उसे कहते हैं स्वरूप सिद्धि। स्वरूप की सिद्धि हो जाना कि मैं हूं कौन। वसुदेव जी ने कहा, सपन में जैसे तुम आकाश में उड़ते हो और सपना टूट जाने पर वहीं बेड पर पड़े होते हो, ना आकाश होता है ना हवा होती है। यह अदृश्य जगत सपने के जैसा है, कुछ काल के लिए मिला है, यह सपना टूट जाएगा। ये जग सब सपना है, कोई नहीं अपना है। फिर भी ये जान के बहन, भाई, पत्नी, परिवार, बेटी, सास, ससुर, मौसी का लड़का, चाची की लड़की, मौसी 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 की लड़का, लड़का लड़का, दादा परदादा, पढ़ 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 पढ़, रिश्ते बना बना के, चार्ट बना बना के घरों में टांग रखे पितृ इतने सारे। जब कोई अपना नहीं है तो तुम किस आसक्ति में पड़े हो। जनक महाराज के महल में अष्टावक्र मुनि आए, सीता जी के पिता। कहते हैं, अष्टावक्र जी एक प्रश्न है, मैं छोड़ना तो चाहता हूं इस संसार को, पर छूटता नहीं है, हम तो फंस गए हैं। अष्टावक्र ने कोई उत्तर नहीं दिया, दौड़े, दौड़ करके पेड़ को कस के पकड़ लिया और बोले छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। जनक जी बोले, इतने महान ऋषि हैं आप, पेड़ को पकड़कर चिल्ला रहे हैं छोड़ दे, कैसी मूर्खों वाली बात करते हैं। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए महर्षि, पर आप तो जानते हैं पेड़ ने आपको पकड़ा है कि आपने पेड़ को पकड़ा है, आप छोड़ दीजिए छूट जाएगा। बोले, यही तो तुम्हारा उत्तर है
तुमको माया ने नहीं पकड़ा है, माया को तुमने पकड़ रखा है। जिस दिन छोड़ना चाहो उस दिन छूट गई, लेकिन तुम छोड़ना ही नहीं चाहते हो। वसुदेव जी स्वप्न जगत का ज्ञान देकर कहते हैं, अपने मन के स्तर का विकास करो। शरीर चंचल है, आज है कल नहीं। जिस दिन तुम्हारा निर्णायक काल आएगा, इस आत्मा को कुछ दिन के लिए किराए का शरीर दिया गया है। जिस दिन टाइम पूरा होगा, जैसे आपने 11 महीने का एग्रीमेंट किया किसी से, 11 महीने बाद मकान मालिक किराएदार को लात मार के निकाल देगा, एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं, बोले टाइम पूरा। ऐसे ही हम किराए के शरीर में रह रहे हैं। जिस समय मृत्यु का काल आएगा, भगवान निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे आत्मा को, शरीर को पब्लिक जला देगी, मकान खत्म। तो इस मकान में रहते रहते इसका सदुपयोग करना चाहिए, आध्यात्मिक मूल की ओर बढ़ना चाहिए। इस प्रकार आत्मा के संपूर्ण ज्ञान को व्यक्ति को अपने मनोरथों के लिए मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। यह संसार मायावी है, भ्रम से भरा हुआ है, लालच हर जगह व्यक्ति को खींचता है। बड़े बुजुर्ग जानकर कि उन्होंने कभी सुख नहीं पाया, जितने सफेद बाल वाले महाराज लोग यहां हैं, बुजुर्ग जो, उनसे प्रश्न पूछो, आपको कितना सुख मिला संसार में? कहेंगे अरे भजन किया तो थोड़ा सुख था, लेकिन उसके अलावा तो केवल दोस्तों ने झूठ बोला, परिवार में इतना हुआ, निंदा हुई, ये हुआ, कुछ मजा नहीं आया। लेकिन बच्चा जो होता है उसको कहते बेटा माला नहीं करना, ये बुढ़ापे के लिए है, जवानी में तो मौज करो, इंतजार करो बुढ़ापे का, बच गए तो माला कर लेना, और चले गए तो अलग बात है। गीता पढ़ो, अरे नहीं नहीं ये तो मरने के बाद, जीते जी तो टीवी देखो, पिक्चर देखो, इतने हॉल बनाए सरकार ने, किस लिए? एक जगह सरकार ने, एक सर्कस आया, सर्कस में लिखा था 500 रुपए में तमाशा देखिए। पहली बार तमाशा देखने भीड़ लग गई, ओ लंबी लाइन, यहां बेगम बाजार से लेकर के 4 मीनार तक लाइन ही लाइन लगी, इतनी लंबी। पहले नंबर पर जो आदमी खड़ा था वो 4 घंटे से इंतजार कर रहा था। उसने टिकट दिखाया, अंदर गया, अंदर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, बोले अकेले अकेले तमाशा दिखाए। कुर्सी पर बिठाया, बोले यहां बैठिए, अभी सामने तमाशा होगा। वो बैठ गया। कुर्सी में से लोहे की जंजीरें निकली और उसके ऑटोमेटिक हाथ बंद गए। 2 अफ्रीकन बड़े बड़े हाथ में कुश्ती के ग्लव्स पहन के, बॉक्सिंग ग्लव आए, एक इधर से मारा, एक इधर से मारा, एक इधर से। बोला छोड़ दो। बोले 500 रुपए लिए, पूरा भोगो। 4-5 मारे, करे कैसा लग रहा है? करे छोड़ दो। करे एक शर्त पे छोड़ेंगे, बाहर जो इतनी लंबी लाइन लगी है, वो तुमसे जब पूछेंगे अंदर कैसा रहा, तो तुम्हें तारीफ करनी है, वरना 4 अफ्रीकन बाहर खड़े हुए हैं, वो फिर पकड़ लेंगे और फिर दूसरे रूम में ले जाएंगे। कहा नहीं मैं नहीं बोलूं। कहा ध्यान से, सीसीटीवी लगा हुआ है। वो बाहर निकला तो पीछे वाले ने पूछा, है भैया अंदर क्या चल रहा है? अरे क्या मजा आया अंदर, नको पूछो बाबा, इतना मजा आया अंदर, मैं जाऊं क्या? अब जल्दी को जाना, देरी नहीं करना। हमने भी यही किया है। बड़े बुजुर्ग ने दुख देख लिया तो आने वाले समाज को बताओ, बेटा गीता पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, हमने इतना टीवी देखा, ना टीवी से सुख मिला, ना बीवी से सुख मिला, बेटा क्या करोगे? बोल देना चाहिए, लेकिन नहीं बताएंगे, नहीं बेटा शादी करनी है, ऐसे करना है, ये करना है। भागवत कहती है मातृ न शिष्यात, पितृ न शिष्यात, गुरु न शिष्यात, सज्जनो न शिष्यात। 5वां स्कंद 5वां अध्याय 17वां नंबर श्लोक भागवत में लिखा है।
मां को मां नहीं बनना चाहिए, पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए, अगर अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर सकते हैं तो। भोग के लिए बच्चे पैदा मत करो। वासुदेव जी ने समझाया, तुम्हारी छोटी बहन है, पुत्री के समान होती है, तुम्हें तो पुत्र से तकलीफ है ना, बहन से क्या है। जब अष्टम गर्भ आएगा हम तुम्हें दे देंगे, उसको मार देना, उससे इतनी आसक्ति तो होगी नहीं। देवकी को मारकर अपने हाथ क्यों गंदे करते हो। वासुदेव को बोले ज्ञानी हो, सही बात बताए, चलो, लेकिन कहीं जाने नहीं दूंगा जब तक अष्टम गर्भ ना हो जाए, मेरे ही महल के कक्ष में रहोगे। एक महल बना दिया, देव की वासुदेव को रख दिया और पहरेदारी लगा दी कि जब भी कोई संतान हो मुझे बताना। अब इस प्रकार से देव की वासुदेव महल में रहने लगे। पहला बच्चा हुआ कीर्तिमान। वासुदेव जी ने बताया, बोले कंस जी पहली संतान हो गई है, उसका नाम है कीर्तिमान, उसकी कीर्ति पूरे विश्व में फैलेगी, हमारी संतान है। लीजिए, आपने कहा था जब भी संतान हो बता देना। कंस बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने विचार किया, मैं बच्चों का दुश्मन नहीं बनना चाहता हूं, मैं क्यों अपने हाथ गंदे करूं, मुझे तो अष्टम गर्भ से प्रॉब्लम है ना। प्रतीयातु कुमारम यम नाहि अस्मात् अस्ति मे भयम अष्टमात् युवयो गर्भात् मृत्यु में विहिता किलह। 8वां मेरी मृत्यु करेगा ना, तो जब 8वां नंबर का होगा तो मुझे बता देना। नारद जी ने, देवताओं ने नारद जी को बुलाया, नारद जी क्या हो रहा है। पहले कंस अच्छा बन रहा था, बड़ी मुश्किल से हमने आकाशवाणी में गड़बड़ जो हुई लेकिन अच्छे के लिए हुई, पता चल गया वो फिर अधर्म कर रहा था, फिर वासुदेव ने प्रवचन दे दिया तो फिर वो ठीक हो गया। अब इतना अच्छा हो गया कंस की बच्चा जो है वो मार नहीं रहा। अब 5-6 साल में एक एक बच्चे होंगे तो 8वां होने में तो 70-80 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो कुछ करिए नारद जी। नारद जी बोले अच्छा मुझे कुछ करना पड़ेगा। नारद जी हाथ में एक पुष्प लेकर, ऐसा एक पुष्प लेकर आए कंस के दरबार में। नारद जी को देखकर कंस खड़ा बोला, आइए महर्षि, आइए मुनिवर, बोलिए क्या, कैसे आना हुआ। बोले कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो कंस बोला महाराज क्या कर रहे हैं, मेरे को बहुत काम है राज दरबार, आप तो खाली इधर उधर घूमते रहते हैं, बताइए ना क्या काम। बोले मैंने यहां पर अभी कमल के 8 पत्ते तोड़े, बता सकते हो कौन सा पहले तोड़ा और कौन सा बाद में तोड़ा। कंस बोला ये तो कोई भी नहीं बता सकता। बोले कंस मैं तो तुम्हें समझदार समझता था लेकिन तुम तो मूर्ख निकले। हाँ मान्यवर, कैसे कहते हैं मुझे मूर्ख। करे वसुदेव ने कह दिया और तुमने मान लिया, अरे वो विष्णु है जिसे देवताओं की प्रार्थना से नीचे आना है। 8वें पे आएगा कि पहले पे आएगा, एक कौन बोलेगा। कंस बोला अरे मुनिवर आपकी जय हो, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। तुरंत नारद जी ने ऐसा किया। शास्त्र कहते नारद जी ने ऐसा इसलिए किया ताकि भगवान कृष्ण तीव्रता से नीचे आए और उनके सुंदर बाल स्वरूप का दर्शन करके सभी देवता संतुष्टि को प्राप्त करें। अब प्रश्न ये उठता है, हर वर्ष में एक संतान हुई, 6 संतानों को कंस ने मार डाला। ये जो कंस के द्वारा मारे गई 6 संतानें थीं, इनको शास्त्र में अलग अलग नाम से पुकारा गया है। इन 6 पुत्रों के नाम क्या हैं? तो नाम इनके बताए गए हैं। पूर्व काल में ये 6 बच्चे क्यों मारे गए? भगवान जब भी कोई लीला करते हैं उसके पीछे क्या होता है, कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के प्रभु कोई लीला नहीं करते। तो भगवान ने यहां पर बहुत सुंदर कार्य किया। कीर्तिमान नामक पुत्र को मारा जो पहला था।
शास्त्र कहते हरिवंश पुराण में लिखा है देवकी के 6 बच्चे क्यों मारे गए। ये सब के सब ब्रह्मलोक में मरीचि के पुत्र थे, ऋषि मारीच के पुत्र। एक था मारीच जो कि कंस के काल में आए और रावण के काल में आए थे, मारीच मामा। लेकिन ये मारीच मामा नहीं है, ये कौन है? ये ऋषि मारीच है। तो मारीच के 6 पुत्र थे, उनके नाम श्रवण करिए। हरिवंश पुराण में लिखा है स्मरः उद्गितः परिस्वंगः पतंगः शूद्रभृतः घृणी। ये 6 पुत्र मारीच ऋषि के पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी तो ब्रह्मा जी ने अपने एक पुत्री सरस्वती को जन्म दिया और सरस्वती के सुंदर स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी लालायित हो गए। सारे देवताओं ने सोचा कैसे ब्रह्मा जो विधाता है वो स्वयं ही अपनी पुत्री से आकर्षित हो रहा है, आने वाले समाज में क्या शिक्षा मिलेगी। तो मारीच के पुत्र हंसने लग गए इतने बड़े ब्रह्मा होकर के अपनी पुत्री से आसक्त हो गए, कितने कामुक हैं। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, जाओ हंसते हो असुर हो जाओ। 6 के 6 पुत्र गिरे और गिर करके हिरण्यकश्यप के पुत्र कालनेमी के पुत्र बने। यानी हिरण्यकश्यप दादा था, हिरण्यकश्यप के एक पुत्र प्रहलाद था और एक पुत्र का नाम था कालनेमी। कालनेमी के 6 पुत्र थे, वो मारीच के 6 पुत्र कालनेमी के पुत्र बन के आए। उनके नाम थे हंस, सुविक्रमः, क्रंथ, दमन, रिपुमर्दन, क्रोधहंता, षडगर्वा। पहले के 6 नाम बताए, अब मारीच के 6 नाम, अब कालनेमी के 6 पुत्र के 6 नाम। अब देवकी के पास वो कैसे आए? क्योंकि हिरण्यकश्यप कहता था मेरी पूजा करो, विष्णु की नहीं। ये लोग छुप छुप के विष्णु की पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप ने क्रोध से कहा तुम लोगों ने मेरी पूजा न करके विष्णु की, ब्रह्मा की पूजा की है। मैं श्राप देता हूं, तुम्हारा पिता ही तुम्हारा हत्यारा होगा, तुम्हारा पिता ही तुम्हारा हत्यारा होगा। वो कालनेमी तीसरी बार, पहली बार मारीच के पुत्र, दूसरी बार कालनेमी के पुत्र, अब तीसरी बार कालनेमी कंस बना और वह 6 पुत्र देवकी की गर्भ में आए क्योंकि वह भगवान विष्णु के भक्त थे। उनको मुक्त करके वापस ब्रह्मलोक भेजना था, उनको ज्यादा देर संसार का दुख नहीं देना था। इसलिए भगवान ने कहा मेरी मां की गर्भ में आना और वहीं से तुम्हें तुम्हारा पिता कालनेमी जो कंस बना है तुम्हें मारेगा, तो हिरण्यकश्यप का वचन पूरा हो जाएगा और तुम लोग मुक्त होकर वापस ब्रह्मलोक को चले जाना। वह 6 पुत्र कीर्तिमान, शुशनः, उद्विग्नः, भृतसेनः, ऋजुदासः, भद्रदेह, 6 के 6 पुत्र आए। 6 पुत्र मारे गए। 7वें नंबर पर बलराम जी। लोग बोलते रोहिणी नंदन बलराम की जय हो, लेकिन असलियत में बलराम जी देवकी के पुत्र हैं। देवकी की गर्भ में आए और 7वें नंबर के पुत्र को भगवान ने योग माया को बुलाया और माया को कहा मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं, तुम मेरी बहन बनकर पैदा होना। योग माया को बोला और मेरे भाई बलराम को मेरी मां देवकी की गर्भ से निकाल के वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी की गर्भ में डाल देना। देवक्याम जठरे गर्भम शेष आख्यम धाम मामकम तथा सनकृष्यम रोहिण्याम उदरे सनिवेशये। सनिवेशये, रोहिणी की गर्भ में सनिवेश करा दो। भगवान की इच्छा मानकर योग माया ने बलराम जी को आकर्षित करके खींचा और देवकी की गर्भ में गर्भपात हो गया ऐसा लगा और रोहिणी की गर्भ भर गई। कंस को पता चला 7वां बच्चा
गर्भ में ही मर गया। कंस हंसा, अब तो बच्चे मेरे डर से गर्भ में ही मरने लग गए हैं। बड़ा आनंद हो रहा है। उधर भगवान ने लीला करके उधर भेज। अब देखिए इसमें समझने वाली एक बात शायद ही कोई बताएगा। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने यह बात बताई। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, विश्वचक्री ठाकुर, सज्जन तोषणी, हरिवंश पुराण, इन सब में एक गहन बात लिखी है। इस लीला की शिक्षा क्या है? ये 6 पुत्र हमारे 6 अनर्थ हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। मत्सर्य यानी जलन। ये 6 अनर्थ, ये 6 मारीच के पुत्र जो देवकी के गर्भ में आए, ये 6 अनर्थों को दर्शन कराते हैं। 7वें नंबर पर बलराम जो गुरु हैं, वह 7वें नंबर पर आकर दिखाते हैं कि जब जीवन में गुरु आते हैं तब ये 6 अनर्थ चले जाते हैं। और जब गुरु जीवन में आते हैं बलराम, उसके बाद ही 8वें नंबर पर आते हैं भगवान कृष्ण। देवकी की गर्भ को भक्ति बताया गया है। भक्ति की गर्भ में बलराम जी पहले आते हैं, उसके बाद गुरु के आने के बाद कृष्ण आते। प्रश्न उठता है, बलराम जी गर्भ में आके करते क्या हैं? गुरु जी गर्भ में क्यों आते हैं? भगवान कहते हैं गुरु जी गर्भ में अपना हल लेकर खुदाई करते हैं। भक्ति के बीज को आरोपित करने के लिए जहां भगवान आएंगे पहले खुदाई की जाती है, तब बीज आरोपित होता है। गुरु जी के पास हर परेशानी का हल है, इसलिए बलराम जी के कंधे पर हल है। उस हल से खुदाई होती है और उसमें फिर भक्ति रूपी बीज लगता है। योग माया को भगवान ने कहा तुम मेरी बहन बनकर पैदा होना। बलराम जी कृष्ण से 15 दिन बड़े हैं। कितने दिन? ज्यादा दिन का डिफरेंस नहीं। कोई बोलता है 1 साल और ये डिफरेंस वो डिफरेंस, केवल 15 दिन का फर्क है। योग माया ने सुभद्रा महारानी बनकर कन्या के रूप में जन्म लिया बाद में, लेकिन पहले योग माया ने जब ये सेवा करी तो भगवान ने उनको एक आशीर्वाद दिया। ध्यान से सुनना, क्या आशीर्वाद दिया देवी को, योग माया को। इस संसार में 2 शक्तियां हैं, एक है महामाया और एक है योग माया। जब महामाया आती है तो संसार के चक्र में घुमाती है, लेकिन जब योग माया आती है वो संसार के चक्र खत्म करके भगवान के नजदीक ले जाती है। योग माया भी वही कार्य करती है जो महामाया करती है। महामाया कहती है भगवान नहीं है, और योग माया भी कहती है भगवान नहीं है। लेकिन महामाया भगवान नहीं कह के भगवान से दूर ले जाती है, लेकिन योग माया भगवान नहीं है कह के भगवान के नजदीक लाती है, पुत्र बना के, भाई बना के, मित्र बना के। तो योग माया लीला संपन्न कराती है, महामाया संसार के चक्र में फंसाती है। भगवान ने योग माया को आशीर्वाद दिया। कृष्ण ने माया देवी को कहा तुमने मेरी सेवा करी है, पृथ्वी पे लोग तुम्हें 14 नामों से जानेंगे। भागवत में लिखा है। कौन कौन से नाम? दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी वैष्णो देवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका। ये तुम्हारे 14 नाम होंगे। तुम एक किला बनाओगी, माया का किला, जिसे दुर्ग कहते हैं, और उस दुर्ग में तुम उसकी नेतृत्व करने वाली लीडर होगी, इसलिए लोग तुम्हें दुर्ग की रानी दुर्गा कहेंगे। उस दुर्ग में तुम क्या करोगी? माया में फंसे लोगों को पकड़ पड़ा करके छुपा छुपा के कैद करोगी, और वो जो लोग मुझे भूल चुके होंगे उनको अपने त्रिशूल से 3 प्रकार के दंड दोगी। आदि दैविक, आदि भौतिक,
आदि आत्मिक। त्रिताप, अपने से संपन्न होने वाले ताप आदि आत्मिक, दूसरों के द्वारा दिया देने वाले ताप आदि भौतिक, और आकाश से देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले आदि दैविक ताप। त्रितापों से संसार के लोगों को पीसोगी। दुर्ग में जब जेल में जाते हैं तो कहते हैं ना, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। इस दुर्ग संसार में दुर्गा पीसेगी त्रिशूल से। कोई कोई भाग्यशाली जीव के जीवन में गुरु आएंगे और वो वैष्णव उसे कहेगा, छोड़ो ये माया को, पकड़ लो हरि के चरणों को। अगर उसने उनकी बात समझकर हरि को पकड़ लिया, केवल वही जीव इस दुर्ग को निकलेगा, अन्यथा सभी इस दुर्ग में पिसते रहेंगे। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता। संकर्षित करके बलराम को रोहिणी की गर्भ में डाला, इसलिए बलराम के 3 नाम होंगे। भगवान ने कहा संकर्षण करता इति संकर्षण, संकर्षण। दूसरा होगा रमेति इति रामः, और तीसरा होगा बलवानो, इसलिए बलभद्र। 3 नामों से ये बलराम जाने जाएंगे, राम, बलभद्र, संकर्षण। मां ने बोला, योग माया ने, ओम, यानी कि जब भी कभी ओम बोला जाता है यानी संपूर्ण हो गया। जब खाना बहुत खा लेते हैं तो कई लोग कहते हैं ओम, बहुत हो गया, पूर्ण, अब पूर्ण हो गया। आहुति होती है ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णः विष्णु विष्णु विष्णु। ओम मतलब पूर्ण, कंप्लीट। योग माया ने कहा ओम, मैं ऐसा ही करूंगी, दुर्ग बनाऊंगी, 14 नामों से जानी जाऊंगी, दुनिया को त्रिशूल में फंसाऊंगी। कोई कोई भाग्यशाली आपका भजन करेगा। भगवान बोले मुझसे ज्यादा तेरा भजन होगा, मेरा भजन तो कोई कोई भाग्यशाली कर पाए। अब कृष्ण ने 8वें नंबर पर आए। देव की वासुदेव 8 वर्ष बीत गए हैं, हर वर्ष एक बच्चा होता है, हर वर्ष। और इस वर्ष अष्टम गर्भ के लिए भगवान कभी गर्भ में नहीं आते हैं। भगवान ने क्या किया? भगवान ने हवा भरी और देवकी के शरीर को तेजोमय बना दिया। सारे देवताओं ने गर्भ की स्तुति करी। हो देवी, आपकी गर्भ कितनी मंगलमय है, जिसका स्पर्श प्रभु करने वाले। सभी देवता खिड़की से जेल की आए, बहुत जोर का चकाचौंध हो गया। अब भगवान ने वासुदेव की हृदय के अंदर, देखिए भगवान कैसे आए। 9 महीने बीत गए हैं, 9 महीने का गर्भ हो गया। वासुदेव जी के दिल में भगवान है, हृदय में। उनके हृदय से उनकी मति में आए। जब कोई व्यक्ति प्रवचन करता है तो बताता है हम सब जीवों के हृदय में कौन रहते हैं? यहां बैठे हैं, यहां आत्मा परमात्मा यहां बैठी है। कई लोग योगाचार बताते हैं, यहां ध्यान लगाओ, यहां 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 यहां, ढूंढो मत। भगवान ने बोला हृदय देशे अर्जुना तिष्ठति। अर्जुन, मैं हृदय देश में बैठता हूं। हृदय देश, यहां आत्मा और परमात्मा रहते हैं। इसीलिए कभी भी कोई बोले, थक जाए कोई व्यक्ति, बोलता है कैसा लग रहा है? कह रहे आप ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। यहां क्यों छूता है? कभी छूता? अब ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक। बोले यहां चंद्र बिंदु, ठीक लग रहा है, ठीक। ऐसे बोलता है। क्या बोलता है? हाँ अब ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, ठीक। क्योंकि यहां प्रभु को छू करके उसको ठीक लगता है। यहां बैठे, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हृदय में भगवान बैठे। अब भगवान अंदर बैठ के मति में आते हैं। जब मैं कथा कर रहा हूं, मेरे पास कोई नोट्स कॉपी नहीं है कि मैंने बना रखा है आज ये बोलूंगा, ये बोलूंगा। कई लोग आते हैं आजकल, लिख के ले आते हैं पहले से ही,
एक पॉइंट ये बोलूंगा, दो ये बोलूंगा, तीसरे के बाद कीर्तन शुरू कर देते हैं क्योंकि आता ही नहीं बोलना उनको। भजन गाते, फिल्मी भजन। अरे उन लोगों के चरणों में वंदन है, ऐसा मत करो दुर्गति भागवत की। हम लोग बोलते कैसे प्रभु बुलवाते हैं, केवल ये भागवत ग्रंथ है मेरे पास और कुछ नहीं है, कोई किताब नहीं मेरे पास किस लिखा हुआ। जो कुछ भी बोल रहा हूं यहां से यहां आ रहा है, यहां से बाहर आ रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु बोल रहे हैं, यहां जा रहा है, यहां से बाहर आ रहा है। मुझे घमंड हो जाए मैं अच्छा बोल रहा हूं, उसी समय बोलना बंद हो जाएगा, भूल जाऊंगा क्या बोलना, मति खाली हो जाएगी। कृष्ण गीता में कहा, सर्वस्व चाहम हृदय सा निविष्टो मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। तुम्हारी मति में क्या है और तुम भूलते क्या हो, तुम्हें याद क्या रहता है, ये सब मेरे हाथ में कंट्रोल है। सर्वस्व चाहम हृदय सा निविष्ट हो मतिर स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। 15वां अध्याय 15 नंबर श्लोक भगवत गीता। भगवान ने बोला हृदय में, हृदय से वासुदेव की मति में आए। वासुदेव ने देवकी को प्रवचन देना प्रारंभ किया। वासुदेव की मति से देवकी की मति में आए, जैसे मेरी मति से आपकी मति में भगवान आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। और देवकी की मति से भगवान देवकी के हृदय में प्रवेश किए, पहले से ही थे, जागृत हुए और जागृत होकर के भगवान देवकी की गर्भ में प्रवेश कर गए। यानी अंदर से ही काम चल रहा है, ये अंदर की बात है, ये बाहर की बात नहीं है। अंदर ही अंदर काम हो गया। ठाकुर जी हृदय से गर्भ में पहुंचे। यहां पर कोई वीर स्खलन का काम नहीं है कि देव की वासुदेव। एक व्यक्ति ने, मैं एक बार बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मैं प्रवचन देने जाता हूं, पीछे हमने सिरसा जेल में, हरियाणा में एक जेल है, सिरसा जेल में प्रवचन दिया। 1200 कैदी थे, 3 दिन नरक का वर्णन किया। उनको बता दिया ये तो छोटी नरक है, अब की बार बाहर निकले कुछ गड़बड़ किया तो बड़ी नरक में जाओगे, और यहां के दंड से तो छूटोगे, वहां से छूटोगे नहीं। तीसरे दिन के प्रवचन के बाद 200 कैदियों ने हरे कृष्ण महामंत्र की माला करना शुरू कर दिया। 150 भगवत गीता ली। आप YouTube में जाकर के डालेंगे सिरसा जेल प्रवचन, आपको मिल जाएगा मेरे नाम से। हमने हॉस्पिटलों में प्रवचन दिए। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली का सबसे बड़ा, जिन लोगों को डॉक्टर ने कह दिया हम तुम्हारे प्राण नहीं बचा सकते, उन लोगों के लिए फिर हमें फोन आता है, गुरुजी आप कुछ बोलेंगे। मैंने उनको सिखाया, जो रो रहे थे मरने जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, प्रवचन के बाद कहते हैं हम तो चाहते हैं अभी मर जाएं और भगवान से मिल लें, अब हमें जीने का कोई इच्छा नहीं है। कथाओं में बड़ी शक्ति होती है। तो एक मेडिकल कॉलेज में, एम्स में मैं प्रवचन दे रहा था दिल्ली में, तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा, डॉक्टर बन रहा था, कह रहे प्रभु जी एक बात बताइए, जब कंस को मालूम था देवकी का 8वां गर्भ मेरे वध का कारण होगा, तो देवकी वसुदेव को एक ही जेल में बंद क्यों किया? अलग अलग जेल में करता तो ना रहता, साथ ना होता 8वां बच्चा। तो मैंने कहा देखो तुम MBBS कर रहे हो, मैं मानता हूं, लेकिन तुम्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है। सारे बच्चे संसारी तरीके से नहीं होते हैं। भागवत में भगवान का प्राकट्य दिव्य प्राकट्य है। भगवान ने गीता में कहा, जन्म करम चा में दिव्यम एवं यवेति तत्वतः त्याक्त्वम देहम पुनर्जन्मम नेति ममेति स्वर्जुनः। मेरा जन्म और मेरा कर्म बड़ा दिव्य है, इसको जो जान लिया उसका जन्म नहीं होता तो मेरा जन्म कैसे होगा? तो बोला अच्छा। मैंने कहा और दूसरा पॉइंट यह है, उस जमाने का, उस युग का असुर राक्षस भी ऐसा नहीं सोच सकता था कि देव की वसुदेव का विवाह हुआ है, विवाह के बाद पति पत्नी अलग भी रह सकते हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था। ये डाइवोर्स का कंसेप्ट तो अब आया कलयुग में कि शादी के बाद अलग हो जाओ अलग हो जाओ अलग हो जाओ, तलाक ले लो तलाक ले लो, ये कर लो। द्वापर काल में राक्षस भी नहीं सोच सकता था कि एक बार विवाह होने के बाद अलग हुआ जा सकता है, इसलिए उसने एक ही जेल में बंद किया था, क्योंकि उसको ये विचार ही नहीं था कि शादी के बाद अलग भी रह सकते हैं। विवाह का मतलब ही है
पति शब्द का अर्थ है पालन करता इति पति। शादी करी है तो पालन करो, जिम्मेदारियों को मत छोड़ो। डिमांड बढ़ गई, पैसे कम हो गए तो छोड़ दिया, लड़ाई कर ली, अहंकार की लड़ाई, ईगो की लड़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। कितने भी कष्ट हो रहो, वर्ण करके आप लाए हो तो आपको रहना चाहिए, छोड़ नहीं सकते आप। और स्त्री को पुरुष को, पुरुष को स्त्री को, सबको इकट्ठा रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार वसुदेव जी से देखा जाए तो देवकी ने दीक्षा प्राप्त करी, वसुदेव गुरु बन गए देवकी के। दीक्षा, दी का मतलब है दिव्य ज्ञान और श का मतलब है अज्ञानता की क्षति। देवकी का अज्ञान चला गया और देवकी के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ कि अब मेरे गर्भ में भगवान आने वाले। अब देखिए यहां पर बताया गया है, देवकी माता ने गर्भ में समय काल आया और सारी की सारी संरचनाएं ठीक करी गई। ब्रह्मा जी ने सारे के सारे काल क्रम को ठीक किया। रोहिणी नक्षत्र और समय रात के 12 बजे। रोहिणी नक्षत्र ब्रह्मा के अधीन है और ब्रह्मा कृष्ण के अधीन है। इसलिए कृष्ण के आने से पहले, जैसे प्रधानमंत्री के आने से पहले उनका पूरे के पूरे मिनिस्टर आते हैं, कहां बैठेंगे प्रधानमंत्री, कहां बोलेंगे, कितनी देर बोलेंगे, यहां से आएंगे, पब्लिक हटाओ, चेन बांधो। एक साधारण सा देश का प्रधानमंत्री आएगा तो इतने इंतजाम होंगे, वो अखिल ब्रह्मांड का प्रधान आएगा, इंतजाम नहीं होंगे। सारे डिपार्टमेंट लग गए, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, बोले ऐसी तैयारी करेंगे कि आप प्रभु आराम से आएंगे। ब्रह्मा जी ने तुरंत संरचना ठीक कर दी, नक्षत्र ठीक कर दिए। लोग बोलते शुभ नक्षत्र में भगवान आए, बोले नहीं, भगवान तो जब आते हैं तब शुभ नक्षत्र बन जाते हैं, क्योंकि वो तो उनके अधीन है, उनके अधीन है। भगवान बड़े भारी रक्षक हैं अपने भक्तों के, वो हर एक की रक्षा करते हैं, लेकिन हम ऐसे हैं उनकी रक्षा को देख नहीं पाते। एक बार एक सोसाइटी में बोलते हैं ना, गार्ड, पहरेदार, चौकीदार, वॉचमैन, कुछ भी कहो। वॉचमैन बड़ा गरीब था, 8,000 रुपए उसकी तनख्वाह थी। एक दिन उसके मालिक ने, बड़ी कार चलाता था, मर्सिडीज, उसने अपने वॉचमैन को डस्टबिन, कूड़ेदान में से भोजन ढूंढते देखा, तो उसको लगा इसको बहुत भूख लगी है। अगले दिन से उस जगह पर राशन का थैला, जिसमें चावल, दाल, नमक, चीनी, दूध, रोज सुबह वॉचमैन के किनारे मिलता। वॉचमैन 4 साल अपना परिवार बढ़िया चलाता रहा। एक दिन वॉचमैन सुबह सुबह आया, देखा साहब के घर के बाहर भीड़ लगी हुई है। बोला ये भीड़ क्यों लगी है? पता चला कि साहब गुजर गए। बड़ा दुख हुआ। अगले दिन से वो पैकेट आना बंद हो गया जिसमें चावल, दाल, दूध, चीनी आते थे। इसे बड़ा क्रोध आया। बोला मालकिन, मैंने 4 साल से कुछ नहीं बोला, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मैं गरीबी में जीवन जी रहा हूं। उनकी पत्नी बोली 4 साल से गरीबी में जीवन जी रहे थे तो पहले क्यों नहीं बोले, आज क्यों बोल रहे हो? जो मेरे पति गुजर गए। रोने लग गई। बोले क्योंकि आपके पति मुझे चावल, दाल, चीनी सब देते थे, लेकिन बड़े अजीब थे। मैं जब भी उनको बोलता था हरे कृष्णा, राम राम, जवाब नहीं देते थे, बड़े अहंकारी थे, जवाब नहीं दिया। पत्नी रोने लग गई फूट फूट के। बोले क्यों रो रही हैं आप? कहा क्योंकि तुम वो 7वें व्यक्ति हो, 7वें व्यक्ति हो। क्योंकि मेरे पति कहते थे मैं 7 लोगों को भोजन देता हूं, 6 तो मिल गए थे, आज 7वां पता चला हमारे घर के बाहर है, उसको भी मेरे पति भोजन देते थे। चिंता मत करो, तुम्हारा भोजन कल से फिर आएगा।
बोला नहीं नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, मुझे पैसे नहीं बढ़ाने, कोई बात नहीं, चलेगा। चला गया। अगले दिन से उसका बेटा वही पैकेट दाल चावल चीनी का देने लगा। इसने फिर बेटे को कहा हरे कृष्णा राम राम। बेटा भी नहीं बोला। बोला जैसा बाप वैसे बेटा। बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा मिलता है। बेटे में पिता के लक्षण आते हैं, लक्षण आए, बोले वैसे ही अहंकारी है पिता के जैसा। कोई जवाब ही नहीं देता, बोलता नहीं है। तो एक दिन उसको पता चला कि पिताजी भी कान के बहरे थे और बेटा भी कान का बहरा है। मदद तो करते थे लेकिन सुनते नहीं थे। ऐसे कभी कभी हमें भी लगता है, इतनी प्रार्थना, इतनी पूजा, क्या बहरा हुआ खुदा है? खुदा क्या बहरा है? सुनता नहीं, आवाज जवाब नहीं देता, बात नहीं करता। लेकिन आप ये बात भूल रहे हो, आप जो ये खा रहे हो रोज प्रसाद, दाल चावल रोटी, सांस ले रहे हो, कपड़े सूख रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, नदियों में जाकर ठंडा नहा रहे हो, जल आ रहा है, वो सुन नहीं रहा है तो ये सब आ कैसे रहा है? वो सब देता है, वो कभी कभी जवाब नहीं देता। जवाब का इंतजार मत करो, बिना जवाब के भी वो आपके सारे काम पूरे करता है। देवी देवता नाचने लगे कि अब रोहिणी नक्षत्र आ गया है, कृष्ण आएंगे, कृष्ण के आने का समय है। सभी देवता नृत्य कर रहे हैं। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। गोकुल जिनका धाम है, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। हो ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ओ ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। हरि हरि बोल, भगवान कृष्ण आने वाले हैं। हाँ यशोदा जिनकी मैया है, गोकुल जी नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है।
ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। ओ ऐसे श्री गोपाल जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। हाँ, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। तो इस प्रकार देवताओं ने उपासना करी भगवान की कि भगवान कृष्ण आने वाले हैं। ठाकुर जी तम अद्भुतम बालकम अंबुज ईक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा आदि। भगवान का स्वरूप देखिए कैसे भगवान आए। तम अद्भुतम बालकम अंबुजम ईक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा आदि श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांधपयोद सौभ्यम महा आयुर्वेद्युर्यम कीरट कुंडलम तुष्वः परिवक्त सहस्त्र कुंतलम उद्यामि कांची अंगद कंकणादिभि विरोचमान वासुदेव इक्षते। कौस्तुभ मणि है, वैदुर मणि के कुंडल मुकुट कीरट मुकुट पहने हैं, चतुर्भुज चार भुजा लेके शंख चक्र कमल गदा सुंदर स्वरूप से देवकी और वासुदेव के सामने भगवान प्रकट हुए। सूरज कभी नहीं मरता, ऐसे ही भगवान कभी नहीं। सूरज अदृश्य होता है फिर दृश्य होता है, रात को अदृश्य होता है तब अमेरिका में होता है, जब दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, यहां दिन होता है। ऐसे ही भगवान कभी यहां लीला करते हैं कभी कहीं लीला करते हैं, लेकिन उनकी लीलाएं नित्य लीलाएं हैं, समाप्त नहीं होती। भगवान ने चतुर्भुज में दर्शन दिया, वैदुर मणि के सुंदर नीलवर्ण भगवान वस्त्र पहने पीतांबर धारी। कौन सा बच्चा कपड़े पहनकर आता है? अच्छा, टीवी में दिखाते हैं कि भगवान बड़े विष्णु खड़े हो गए चक्र लेके, छोटे ही बालक के रूप में चतुर्भुज थे, बड़े विष्णु नहीं थे, छोटे रूप में विष्णु। बालकम तम अद्भुतम बालकम अंबुज ईक्षणम, बालक थे। अब यहां पर भगवान ने उनको नियम दिया कि आपको वसुदेव जी मुझे यहां से ले जाना है और ले जाकर के नंद बाबा के कक्ष में यशोदा के पास छोड़ना है। वहां मेरी एक बहन है योग माया, उसको लेकर के आना है। प्रवचन दिया, लेकिन बताते हैं कि एक समय पर दो बच्चे पैदा हुए, एक कृष्ण यशोदा के हुए, एक कृष्ण देवकी के हुए। वासुदेव जी के पास कोई टोकरी नहीं थी, वहां पर कोई फल फ्रूट नहीं था। उसी प्रसूति गृह के चादर को तोड़ लिया और हाथ में बांध लिया, पैरों की बेड़ियां खुल गईं। कृष्ण जब हाथ में आते हैं माया की बेड़ियां खुल जाती हैं। चौकीदार सो गए, इंद्र ने बारिश करना शुरू कर दिया। ठाकुर जी को लेकर वासुदेव जी नंदगांव की ओर चल दिए। ठाकुर जी को लेकर चल दिए। रास्ते में यमुना जी का तेज बहाव है, ठाकुर जी के चरण स्पर्श करना चाह रही हैं और वासुदेव जी घबराते हुए लेकर के जा रहे हैं। वासुदेव जी चिल्लाए, कोई लो, कोई लो, कोई लो मेरे बालक को। एक गांव का नाम पड़ गया कोयलो ग्राम, आज भी वो स्थान है। वासुदेव जी बलराम जी ऊपर से वर्षा को रोक रहे हैं, इंद्र भरपूर वर्षा कर रहे हैं और वासुदेव जी कृष्ण कन्हैया लाल को लेकर नंदगांव की ओर बढ़ रहे हैं। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है,
कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण का नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। हरि हरि बोल। कृष्ण कन्हैया लाल की। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ओ ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। हाँ, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, गजेंद्र गज को फंद छुड़ायो। लाज बचायो, गजेंद्र गज को फंद
मधुसूता की लाज बचायो, गजेंद्र गज को फंद छुड़ायो। की लाज बचायो, गजेंद्र गज को फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा निधान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ओ ऐसे कृपा निधान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ओ कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा, ऐसे श्री भगवान को बार-बार प्रणाम। बोलो बोलो, ऐसे श्री भगवान को मेरा बार-बार प्रणाम। ऐसे श्री भगवान को मेरा बार-बार प्रणाम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो एक काल में आपने ठाकुर जी की छवि तो देख लिया, अब कथा सुनो ध्यान से। एक काल में दो कृष्ण पैदा हुए, एक देवकी की प्रसूति गृह में और एक यशोदा की प्रसूति गृह में। रात के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र भाद्रपद के महीने के अंदर अष्टमी तिथि को एक साथ दो भगवान आए। एक है देवकी नंदन कृष्ण और दूसरे हैं यशोदा नंदन कृष्ण। देवकी नंदन क्यों आए और यशोदा नंदन क्यों आए, इसकी कथा सुनो। देवकी नंदन कृष्ण आए, भगवान कृष्ण कहा, देवकी माता तुमने 3 जन्मों में मेरी तपस्या करी। पहले जन्म में वृष्णि गर्भ बन करके मैं आपका पुत्र बना, मेरा नाम था वृष्णि गर्भ। वृष्णि और सुतपा आप दोनों थे, तब मैं वृष्णि गर्भ बन के आया। दूसरे अवतार में अदिति और कश्यप, तब मैं उपेंद्र बन के आया। वामन आपने अवतार देखा। आप लोगों ने इतनी तपस्या करी, हजारों वर्षों तक पत्ते खाकर आपने मुझे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। मैंने अपना विष्णु रूप इसलिए दिखाया ताकि विश्वास हो कंस का वध करने वाला आया है। भगवान कृष्ण और विष्णु एक ही काल में पैदा हुए। कृष्ण आदि भगवान और उनके विस्तार विष्णु। कृष्ण और विष्णु में क्या भेद है? दोनों समान है। भेद क्या है? कृष्ण में 64 गुण हैं और विष्णु में 60 गुण हैं। सुन रहे हैं आप? जहां जाती दृष्टि वहां कान भी चले जाते हैं, याद रखना। कथा दोबारा नहीं मिलेगी, बच्चा तो वीडियो में देख लोगे। विष्णु में 60 गुण है और कृष्ण में 64। तो 4 गुण कौन से जो विष्णु में नहीं है? वेणु माधुरी। विष्णु को कभी बांसुरी बजाते देखा? वेणु बजाते, वेणु माधुरी नहीं है। दूसरा गुण रूप माधुरी। कभी विष्णु का रूप बनाया बच्चों का? जिस भी बच्चे का माँ बाप बच्चे को फैंसी ड्रेस बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? कान्हा बनाते, कान्हा। विष्णु रूप नहीं देते, 4 हाथ लगा के चक्र देके कोई नहीं बनाता अपने बच्चे, क्योंकि उनका रूप आकर्षण करने वाला है। सर्व आकर्षण करता इति कृष्ण। उनको कृष्ण इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो सब कुछ आकर्षित करते हैं। कृष्ण का रंग काला क्यों है?
काले क्यों है कृष्ण? क्योंकि काला रंग एक ऐसा रंग है, विज्ञान कहता है अगर कोई चीज पीली दिख रही है तो उसमें सारे रंग चले गए, केवल पीला रंग रिफ्लेक्ट हो रहा है। कोई चीज नीली दिख रही है उसमें सारे रंग चले गए, नीला रंग रिफ्लेक्ट हो रहा है। सफेद रंग दिख रहा है उसमें कोई रंग नहीं गया तो वो सफेद है। और काला रंग दिख रहा है जिसमें सारे रंग चले गए तो वो काला दिखता है। कृष्ण ऐसे हैं जिसमें संसार का जाति, समुदाय, वर्ण, आश्रम कोई भी व्यक्ति हो, कृष्ण सबको अपने अंदर लीन कर लेते हैं। इसलिए सब कृष्ण काले हैं, उनमें सारे रंग प्रवेश कर जाते हैं। मीठा, खट्टा, कड़वा, 12 द्वादश रस ठाकुर जी में विराजमान है। उनका नाम है रस राज कृष्ण, रस के राजा हैं। तो वेणु माधुरी नहीं है विष्णु में, रूप माधुरी नहीं है। तीसरा लीला माधुरी, रासलीला किसने करी? कृष्ण ने। विष्णु की लीला रासलीला नहीं है। और चौथी प्रेम माधुरी, राधा कृष्ण का प्रेम लीलाएं आप कल से श्रवण करेंगे, लेकिन लक्ष्मी विष्णु की प्रेम लीला नहीं है। लक्ष्मी नारायण की प्रेम लीला सुनी आपने? तो प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, इन 4 गुणों विष्णु में नहीं है। कृष्ण 64 गुण सर्व संपन्न, इसलिए वह आदि भगवान है। उनसे हजारों विष्णुओं का प्राकट्य होता है। तो देवकी के घर में कौन आए? कृष्ण आए कि विष्णु आए? हाँ जी, विष्णु आए। यशोदा के यहां कृष्ण आए। ये बहुत बड़ा रहस्य है। 99%, 99 क्या 99.9% लोग इस रहस्य को नहीं जानते। आज भी आप नंदगांव में जाएंगे, नंदगांव में यशोदा जी का प्रसूति गृह है। वहां पे व्रजवासी आपको बताएंगे लाला का जन्म तो यहीं हुआ था। भागवत में लिखा है, सुन सकते हैं आप भागवत का। वासुदेव जी और नंद की भेंट में ये 5वां अध्याय प्रारंभ होता है 10वें स्कंद का। इसमें लिखा है, नंदस्तु आत्मजे उत्पन्ने जातो आह्लाद महामनः। नंदस् आत्मजे, आत्मजे होता है अपने से उत्पन्न पुत्र, नंद से उत्पन्न पुत्र लिखा है। नंदस्त्वम आत्मजे, ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? नंदत से आत्मजे, यानी नंद के आत्मजे स्वयं के पुत्र हैं कृष्ण। यहां पर लिखना चाहिए था सुखदेव गोस्वामी को वासुदेवस्य आत्मजे, अगर वासुदेव के थे तो। वासुदेव के घर विष्णु आए और कृष्ण आए नंद के घर। आप फर्क समझिए। वासुदेव जी के घर विष्णु का प्राकट्य हुआ। राम जी का जन्म होता है तो क्या कहते हैं? राम नवमी। क्या कहते हैं? वामन देव जी का जन्म होता है तो कहते हैं वामन द्वादशी। नरसिंह भगवान का दिन होता है तो क्या कहते हैं? नरसिंह चतुर्दशी। कभी सुना राम जन्म नवमी, राम जन्म नवमी, नरसिंह जन्म चतुर्दशी, वामन जन्म चतुर्दशी, सीता जन्म नवमी, राधा जन्म नवमी सुना? राधा जन्माष्टमी। केवल एक ही उत्सव पूरे साल में है। आप कृष्ण नाम लो या न लो, खाली बोलो जन्म अष्टमी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कृष्ण का क्या हुआ? जन्म हुआ। विष्णु का प्राकट्य हुआ देवकी के कहां? जेल में। और कृष्ण का जन्म हुआ यशोदा जी के यहां नंद में। अब ये दो हैं, विष्णु और कृष्ण। अब वसुदेव जी जब अपने विष्णु को लेकर के नंद के यहां पहुंचे, उससे पहले इंद्र ने अत्यधिक बारिश करी। क्यों करी? ताकि इस रहस्यमयी लीला को कोई देख ना सके। कुछ लोग कहते हैं कि कंस को ना पता चले,
इतनी अंधेरी रात में कंस को पता भी चल जाए तो क्या कर सकता है, वो तो जा रहे थे। फिर दिखाते हैं कि यमुना के रास्ते गए। वासुदेव जी इतने बड़े राजा थे, 13 पत्नियों के पति थे, इतनी बड़ी प्रजा के राजा थे, उनको नहीं पता कि नदी में पानी बहुत होता है बारिश में। उधर क्यों गए? क्यों गए उधर? मथुरा के राजा हैं, बटेश्वर के रहने वाले थे। बटेश्वर जगह है मथुरा के पास, वहां के राजा थे, बटेश्वर से आए थे। उनको नहीं मालूम रास्ता कौन सा कहां से जाना है। वात्सल प्रेम में भूल गए, रथ भी होता है, घोड़े भी होते हैं, सिपाही तो सोए हुए हैं। इतने वात्सल प्रेम में थे कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। अभी अभी दर्शन के चतुर्भुज रूप का भूल गए, इतने वात्सल प्रेम में थे। हरिशौरी जी कहते हैं पानी इतना चढ़ गया था यमुना का कि मथुरा की गलियों तक आ गया। तो जब वो चल रहे थे तो उनको प्राय ऐसा लगा कि मैं रोड पे ही चल रहा हूं, लेकिन रोड पर चलते चलते बच्चे की ओर देख रहे थे वात्सल्य में। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कब मेन रोड से उतरकर नदी की ओर चले गए, उनको पता ही नहीं चला। नदी में पूरा तूफान, यमुना जी में। क्यों? यमुना जी कहती हैं पहले से कालिया नाग अंदर शैतानी कर रहा है। ये कृष्ण जी के पीछे पीछे एक सांप और आ गया। बलराम जी उनको बारिश से बचा रहे थे कि कृष्ण पर एक बूंद ना गिर जाए, क्योंकि बलराम सेवक है कृष्ण के, बड़े भाई हैं परंतु सेवक है। सेवक कर रहे थे सेवा, एक भी बूंद नहीं। लेकिन वात्सल प्रेम में इनको पता ही नहीं है। गोदी में लिया हुआ था, प्रसूति गृह का कपड़ा बांधा हुआ है, टोकरी तो थी नहीं वहां पर। टीवी में दिखा दे टोकरी में लेके जा रहे। अरे क्या 2-4 किलो फ्रूट भिजवाए थे कंस ने जन्म पे, जो टोकरी थी। टोकरी कहां से आई? 8 साल से खाने को नहीं दे रहा, टोकरी देगा? कोई टोकरी नहीं थी वहां पे। प्रसूति गृह के लिए वासुदेव जी ने कपड़ा लगा दिया था, ताकि इस कपड़े के स्त्री है उसे बुरा लगेगा, तो एक कपड़ा 4 कॉर्नर से ऐसे कपड़ा बना के कक्ष बनाया था जेल में। जब पता चला अष्टम गर्भ आ गया, अब तो कुछ होना नहीं, तो सारा कपड़ा फाड़ के गद्दा बना के उस पे बच्चे को लेके चल दिए। जा रहे हैं, नदी का भाव बढ़ रहा है। वासुदेव जी कह रहे हैं कोई लो मेरे लाला को कोई लो। आज भी वृंदावन के पास एक गांव, उसका नाम है कोयलो ग्राम, जहां पर वासुदेव चिल्लाए थे। इतना प्रेम यमुना जी के मन में है। मेरे कल को मैं इनकी पटरानी बनूंगी, तब पता नहीं पैर छूने दिए नहीं दिए, आज ही इनके पैर छू लूं। तो उन्होंने कृष्ण का स्पर्श करने के लिए अपने भाव को बढ़ा दिया, और जैसे ही कृष्ण का स्पर्श हुआ, यमुना जी ने अपने पति को जाने के लिए रास्ता दिया। भगवान कृष्ण को, जो कि वासुदेव कृष्ण है, ध्यान रखिएगा हर लीला में अगले 3 दिन तक इसको अगर भूल गए, जैसे 2 + 2 भूल गए तो गणित समझ नहीं आता, ऐसे ही याद रखना एक कृष्ण है, उनका नाम है वासुदेव कृष्ण, और यशोदा के यहां जो हुए वो है नंद नंदन कृष्ण। ये 2 कृष्ण है। अब चतुर्भुज रूपी वासुदेव कृष्ण अपने कृष्ण को लेकर यशोदा जी के चुपके चुपके प्रसूति गृह में घुसे। अब वहां 2 बच्चे थे, आचार्यों ने लिखा है 2 बच्चे थे, एक 2 भुज वाले कृष्ण और एक योग माया। पर योग माया ने ऐसा आवरण बना दिया, वसुदेव को लगा कि एक ही लड़की है। उन्होंने कन्या को उठा लिया और अपने वाले कृष्ण को बिस्तर पे लिटा दिया। तो जो यशोदा के कृष्ण थे, उनमें नंद नंदन कृष्ण में देवकी के कृष्ण मर्ज हो गए, समा गए। जब जब वृंदावन में असुरों का वध हुआ, तब तब उनके अंदर से देवकी नंदन कृष्ण वध करते थे, और जब जब वेणु बजाई तब तब यशोदा नंदन कृष्ण वेणु बजाते थे, क्योंकि विष्णु को तो वेणु बजानी ही नहीं आती है। और कृष्ण को असुरों को मारना नहीं आता है, क्योंकि कृष्ण किसी से द्वेष नहीं करते हैं। उन्होंने सृष्टि का पालन करने के लिए विष्णु को पैदा किया, सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा को पैदा किया, और सृष्टि के संहार के लिए शिव को पैदा किया। रजोगुण से ब्रह्मा, सतोगुण से विष्णु और तमोगुण से शिव को पैदा किया। तीनों देवताओं ने पूछा, ठाकुर जी जब सृष्टि का पालन हम करेंगे, सृष्टि का रचन ये करेंगे,
संहार ये करेंगे, तो आप क्या करेंगे? कृष्ण बोले हम वेणु बजाएंगे और रास करेंगे। भगवान के गोलोक धाम में ऊपर कोई राक्षस नहीं होता, सब प्रेमी होते हैं। भगवान कृष्ण किसी से द्वेष नहीं करते। कृष्ण ने गीता में कहा है, समो अहम सर्वभूतेषु न द्वेषो न अस्ति न प्रिया। ना मैं किसी से प्रेम करता हूं, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं। जब द्वेष नहीं करते तो राक्षस को मारेंगे कैसे? ये भजन्ति तुमाम भक्त्याम ते तुषा चाप्यम। प्रभु जी जान रहे हैं गीता का श्लोक। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, तो कैसे मारेंगे अगासुर बकासुर को? ये विष्णु से करवाते हैं और स्वयं वेणु बजाते हैं। विष्णु राधा का संग नहीं कर सकते, इसलिए जब रास होता है तो कृष्ण करते हैं, और जब युद्ध होता है तो विष्णु करते हैं। ये लीला है रहस्यमयी। 99% लोगों को पता ही नहीं। वही टोकरी वाला सिस्टम चला आ रहा है। टोकरी जा रही है, लड़की आ रही है, वो देवी बन रही है, वो कह रहे हैं नंद के आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की, टॉफी बांटो, गोला बांटो, घर जाओ। अरे रहस्य समझो, शास्त्र पढ़ो, जानो कृष्ण कौन है। अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। अक्रूर जी जब लेकर गए कंस का वध करने के लिए, किसको लेकर गए? कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्याजम एकम पदम न गच्छति। तो फिर कौन गया मथुरा? कौन गया? वही वासुदेव के कृष्ण जो आए थे, अक्रूर जी उनको ले गए। कृष्ण ने कभी वृंदावन का त्याग नहीं किया। आज भी वृंदावन में कृष्ण है। आजो जहार कदम्ब तले मधुर मधुर वेणु बाजे। आजो जहार कदम्ब तले मधुर मधुर वेणु बाजे। आजो जहार नित्य लीला करे अमार मदन मोहन। आज भी लीला करते हैं। लेकिन जैसे अर्जुन कृष्ण को नहीं देख पाए, बिना भक्ति के नेत्रों के आपको कृष्ण दिखेंगे। इसीलिए वृंदावन में आप जाओ तो बंदर चश्मा उतार लेते हैं। आपका उतारा है? कितने लोगों का उतारा? बंदर भी वृंदावन के कहते हैं भगवान की भक्ति के बिना इस संसारी चश्मे से वृंदावन को देख नहीं पाओगे। उतारो ये भौतिक चश्मा, भक्ति का चश्मा लगाओ, तब वृंदावन आओ। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई। डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। वृक्ष भी राधा रानी का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, पक्षी भी नाम लेते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। इस लीला के रहस्यों को समझना चाहिए। वसुदेव जी देवकी के पास उस कन्या को लेकर आए। जब वापिस आए, पहरेदार उड़ गए, बेड़ियां पड़ गईं। कंस को पता नहीं चला कुछ भी क्या हुआ रातों रात। जब कृष्ण आए थे विष्णु स्वरूप में, जैसे ही भगवान हमारे जीवन में आएंगे, इस संसार की बेड़ियां जो कंस स्वरूपी लोगों ने लगाई हैं, वो तुरंत कट जाएंगी। और जैसे ही देवी आई और भगवान गए, वासुदेव पुनः हथकड़ी और बेड़ियों में फंस गए थे। इसलिए जो लोग देवी, प्रकृति, माया इसके चक्कर में हैं, वो सब बंधनों में बंधे रहते हैं। और जो लोग मुक्त होना चाहते हैं, वो हरि के गुण गाते हैं। जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए। भगवान दौड़ते हैं। जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए। यशोदा के घर में क्यों आए? यशोदा और नंद अपने पूर्व जन्म में इतनी भक्ति किए, द्रोण और धरा बनके, उनके नाम पुराणों में है द्रोण और धरा। और देवकी वासुदेव का जन्म का नाम है पूर्व, अदिति और कश्यप।
उनके घर भगवान वामन देव उपेंद्र आए थे। द्रोण और धरा ने क्या मांगा कि उनको कृष्ण मिले, और अदिति कश्यप ने क्या मांगा कि उनको विष्णु मिले। क्या भेद है? शास्त्र बताते हैं कि देवकी वसुदेव ने यह मांगा, प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमें एक अपने स्वरूप पुत्र प्रदान करो, अपना स्वरूप प्रदान करो। और द्रोणधरा ने मांगा, प्रभु आप ही हमारे पुत्र बन के आओ। क्या मांगा? आप ही हमारे पुत्र बन। कितना फर्क है एक लाइन में। आप अपना स्वरूप प्रकट करो, और द्रोणधरा ने कहा आप ही बन के आओ। इसलिए वहां स्वरूप प्रकट करके विष्णु रूप में आए, और द्रोणधरा जो यशोदानंद बने हैं, उनके घर साक्षात स्वयं कृष्ण नंद नंदन भगवान आदि प्रभु प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत का सार सूत्र है, भागवत पढ़ के अगर ये नहीं जाना कि भगवान कौन है, तो भागवत श्रवण यूं ही चला गया। एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते च अंश कला पुंसा, प्रथम स्कंद 3 अध्याय 28 नंबर श्लोक श्रीमद् भागवतम। एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लिखा है भागवत में। इंद्रयारी व्याकुलम लोके मृणयंती युगे युगे। हर युग में आते हैं आप इंद्र के दुश्मनों का वध करने के लिए। जो जो स्वर्ग की इच्छा रखता है, भगवान को इंद्र की रक्षा करने के लिए आना पड़ता है। लेकिन इस बार स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं आए हैं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, राम जी त्रेता में आए, नरसिंह जी सतयुग में आए, द्वापर में कृष्ण जी आए, जो बाद में आया वो पहले वाला भगवान कैसे हो गया? ये आप लोगों ने बना लिया है। अरे भागवत हमने लिखा है, वेद व्यास ने 5000 साल पहले भागवत लिखा, और वो भागवत जो प्राचीन युगों से चला आ रहा था उसको लिखा। उसमें श्लोक लिखा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसे लोगों को मैं एक दृष्टांत देता हूं, क्या कि अगर किसी दुकान का, ऑफिस का उद्घाटन हो, सभी समझेंगे इस बात को। अगर किसी ऑफिस का उद्घाटन हो तो सुबह 5 बजे कौन आएगा? उस ऑफिस का मालिक आएगा या सफाई वाला आएगा? 5 बजे सफाई वाला आएगा। 8 बजे कौन आएगा? 8 बजे सीनियर लोग आएंगे डिपार्टमेंट के, जो वहां पर स्टॉल लगाएंगे, रिबन लगाएंगे। और 11 बजे रिबन को काटने के लिए मालिक आएंगे। बाद में कौन आया? बाद में कौन आया? पहले कौन आया? तो जो पहले आया वो मालिक होना चाहिए ना। जो पहले आया मालिक तो वो होना चाहिए आपके, क्योंकि आप तो कहते हो जो पहले आया वो बड़ा, क्योंकि आप लोगों को दही बड़ा। आपको समझ नहीं आता, दही बड़ा को समझ में कैसे आया? कौन बड़ा कौन छोटा? तो हमें दही बड़ा नहीं बनना है, हमको समझदार बनना है। पहले और बाद से कोई चक्कर नहीं होता। पहले नौकर आया, बाद में मालिक आया, बोले जो पहले आया वो मालिक, हम तो उसी को मानेंगे। मानते रहो, मालिक तो जब आए, 5 बजे आए या 11 बजे आए, मालिक तो मालिक होता है। कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण से हजारों विष्णुओं का अवतार होता है, और वो एक एक विष्णु एक एक ब्रह्मांड को संभालते हैं 3 रूपों में। गर्भोदक्षाई विष्णु, कर्णोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। कर्णोदक्षाई विष्णु से हजारों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और हर ब्रह्मांड में उनके गर्भ में गर्भोदक्षाई विष्णु, और हर जीव आत्मा के अंदर क्षीरोदक्षाई विष्णु। इतने सारे तो विष्णु हैं। फिर कैसे दुनिया कहती है विष्णु जी से कृष्ण जी आए थे ना? टीवी देखना बंद करो, भागवत पढ़ना शुरू करो। टीवी देखोगे तो यही मिलेगा। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान हरि हर व्यक्ति के, हर भक्त के बुलाने पर आते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा
तुम्हारे भगवान अगर सचमुच इतने बड़े हैं कि उनसे ऊपर कोई नहीं, ना शिव, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना गणेश, ना दुर्गा, तो जब किसी को जरूरत पड़ती है तो तुम्हारे भगवान क्यों आते हैं? अपने पार्षदों को क्यों नहीं भेजते? देवताओं को भेज दें। मालिक कौन सा खुद जाता है? मालिक कौन सा खुद जाता है? नौकर को भेज देता है, मैनेजर को भेज देता है, खुद जाता है क्या? तुम्हारे प्रभु मालिक है ही नहीं कृष्ण। बीरबल को बुरा लगा। बीरबल बोला इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा राजा। अगले दिन शाम को 4 बजे आगरा के लाल किले के किनारे बीरबल ने अकबर से कहा चलिए महाराज नौका विहार को चले, ठंडी हवा खाएंगे। अकबर ने 5-10 लोग ले लिए अपने, इधर 4 सिपाही, इधर 4 सिपाही, पीछे ये पहरेदार, वो पहरेदार, चौकीदार, सब सेनापति आदि सब तलवारों से लैस नाव में बैठ गए। नाव चल दी। 5:30 के करीब शाम के 5-5:30 बजे अंधेरा हो रहा था। एक दूसरी नाव में बीरबल ने इशारा किया। सलीम राजा का पुत्र तैयार करके राजकुमार को 5 वर्ष के उस नाव में ले जा रहे थे। अकबर ने पूछा वो दूसरी नाव किसकी है? बोले महाराज आपके पुत्र सलीम। बोले अच्छा अच्छा, तो हमारी नाव में बिठाओ। बोले नहीं, वो अकेले एंजॉय करना चाहता है, उसको अकेले घूमने दीजिए। वो अकेले घूम रहा था तो उन्होंने कहा कि ठीक है। इतनी देर में, थोड़ी देर में इशारा किया बीरबल ने, और सिपाहियों ने सलीम को पानी में धक्का दे दिया। यमुना की बड़े भाव में सलीम डूबने लगा। सारे लोग चिल्लाए सलीम, लेकिन देखते हैं अकबर जी है ही नहीं। देखा कहां है? अकबर पहली पानी में कूद चुके हैं। तैर गए, नाव के पास पहुंचे, सलीम को बचाया। देखा सलीम नहीं है तो पुतला है। बोले किसने हमसे मजाक किया? बीरबल बोले महाराज मैंने। कहा बीरबल तुम्हारी इतनी जरूरत, हमसे मजाक करते हो? बुरा मत मानिए, आपने प्रश्न किया था तो उसका उत्तर है। बोले मतलब? बोले आपके पास इतने चौकीदार, इतने पहरेदार, इतने सिपाही, इतने सेनापति, आप काय को कूदे? बोले अरे वो हमारा पुत्र था, कुछ हो जाता तो। बोले बस हमारे प्रभु को अपने भक्त पुत्र समान लगते हैं, इसलिए हर भक्त के लिए हमारे प्रभु किसी को ना भेजकर खुद कूद पड़ते हैं। हर हमारे प्रभु अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। जिसने हरि गुण गाए हरि दौड़े चले आए।